हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर मैकेनिकल ब्रांच के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकती है फाइनल एग्ज़ाम में एडवांस वेल्डिंग सब्जेक्ट में। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है, चूजिंग अ फ्लक्स कोड वायर कंटेनिंग 2 to 3% nickel, minimum 70 ksi UTS after stress relief, useful for pressure vessels, fabrication with chemical requirements for welding ASTM A242 and A588 weathering steels could be। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी E81T1Ni2, यानी निकल टू हाइट टफनेस ऑल पोजीशंस। इसी तरह इसका मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ वेल्डिंग इंस्पेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड। क्वेश्चन थर्ड जो है, इन विच ऑफ द ज्वाइनिंग प्रोसेस बेस मेटल मेल्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है वेल्डिंग। क्वेश्चन 4 की बात करें, विच इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन वुड बी द रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू AWS। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, फ्लीट वेल्ड 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गिव द 10 मेन सेफ्टी प्रिकॉशंस अ कॉन्शियस वेल्डिंग इंस्पेक्टर मस्ट चेक बिफोर हिज वेल्डिंग इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, टॉर्च वॉल्व्स, फ्यूम्स। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन बी है। यानी अगर ऑप्शन बी आप देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक, आर्क रेज, फ्यूम्स एंड गैसेस, फायर और एक्सप्लोजन, फ्लाइंग स्पार्क्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जिसे SAW भी कहा जाता है, द यूज़ ऑफ एक्सेसिवली हाई वोल्टेज वुड रिजल्ट इन एक्सेसिव फ्लक्स मेल्टिंग। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 की बात करें, मूवमेंट ऑफ द आर्क इन MMA वेल्डिंग बाय मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका आर्क ब्लो। क्वेश्चन 8 की, टू ऑफ मोर कॉमन इंडस्ट्रियल गामा रे सोर्सेज इज कोबाल्ट 60 एंड इरिडियम 192। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन FCAW सिस्टम। इसमें कौन सा नहीं है, तो वायर फीडर जो है वो नहीं है। क्वेश्चन 10, बिफोर द फर्स्ट वेल्डिंग आर्क इज स्ट्रक मटेरियल शुड बी examined to see if they meet specifications for quality, type, size, cleanness and freedom from defects. Grease, paint, oil, oxide film or heavy scale should be removed. This description is for करेक्ट आंसर जो है वो VT इंस्पेक्शन, वर्चुअल इंस्पेक्शन के बारे में बताई गई है। VT का फुल फॉर्म की बात करें तो विजुअल वेल्डिंग इंस्पेक्शन है इसका राइट आंसर VT। क्वेश्चन 11, इन समर आर्क वेल्डिंग द यूज़ ऑफ एक्सेसिवली हाई वोल्टेज वुड रिजल्ट इन एक्सेसिव फ्लक्स मेल्टिंग। क्वेश्चन 2, एसिटाइलिन बिकम्स अनस्टेबल अबव व्हाट प्रेशर। तो 15 PSI पे ये जो है अनस्टेबल हो जाता है। वेल्डिंग अ स्टील प्लेट विद CE ऑफ 0.45 वुड रिक्वायर प्री हीटिंग टू प्रिवेंट हार्डनिंग इन द हीट अफेक्टेड जोन। अंडरकट इज प्रिंसिपली कॉज्ड बाई। तो इसका करेक्ट जो है वो सारे ही एक्सेसिव एम्पेयर वोल्ट्स और एक्सेसिव ट्रैवल स्पीड, तीनों ही राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अ वीव टेक्निक में गिव राइज टू, तो बेटर प्रोफाइल्स, इम्प्रूव टॉय ब्लेंडिंग, इम्प्रूव रिपल शेप, ये ऑल ऑफ द अबव। मूवमेंट ऑफ द आर्क इन वेल्डिंग बाय मैग्नेटिक फोर्सेस कॉल्ड, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये भी आर्क ब्लो है। द मेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स, जो मेन टाइप्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बट, लैप, कॉर्नर, टी जॉइंट एंड एज जॉइंट, ये मेन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर है ये, तो ये है GTAW से। हाउ इज़ कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द थिन शीट मेटल्स एंड हाउ दे आर मेजर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, ऑप्शन गेज, मेजर्ड बाय थिकनेस गेज फ्रॉम 30 to 8 गेज। ठीक है।
क्वेश्चन 20 की बात करें, टाइप ऑफ द वेल्ड प्रोड्यूस बाय फिलिंग एन एलोंगेटेड होल इन एन ओवरलैपिंग मेंबर अटैचिंग इट टू द मेंबर बीनीथ इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर स्लॉट वेल्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 की बात करें, द टाइप ऑफ द वेल्ड यूज टू बिल्ड अप थिन्ड सर्फेसिस प्रोवाइडेड अ लेयर ऑफ कोरोजन प्रोटेक्शन और प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल इज रिफर्ड टू एज। इसका राइट आंसर सरफेसिंग वेल्ड है। पोरोसिटी इज द रिजल्ट ऑफ गैस एंट्रैपमेंट इन द सॉलिडिफाइंग मेटल, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन 23, व्हाट हीट ट्रीटमेंट इज कैरेक्टराइज बाय होल्डिंग द पार्ट एट द ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर फॉर सम टाइम एंड देन स्लो कूलिंग इन द फर्नेस। तो इसमें सिंपल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेंचिंग करते हैं हम, डायरेक्ट कूलिंग कर देते हैं उससे। क्वेश्चन 24, व्हाट हीट ट्रीटमेंट इज कैरेक्टराइज बाय होल्डिंग द पार्ट इन ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट इन स्टिल वाटर। तो इसका जो नॉर्मलाइजिंग है, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन 23 का आंसर जो है वो अनीलिंग। क्वेश्चन 25 के बारे में, द LPI कैन बी यूज टू टेस्ट मोस्ट मटेरियल्स प्रोवाइडेड द सरफेस ऑफ द पार्ट इज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, इज़ नॉट एक्सट्रीमली रफ और पोरस। तो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, तो आप पॉज कर करके इसमें देख सकते हैं। मैं स्पीड में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं इसके, आप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम में लग सकते हैं। क्वेश्चन 26 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिमूव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड पेनिट्रेंट टेस्ट। तो इसका राइट आंसर सारे ही हैं, वर्निश है, ऑक्साइड है, प्लेटिंग है। When testing parts with magnetic particle, it is best to magnetize the part is in two direction at right angle to each other. In magnetic flaw detectability, a circular magnetic field has lines of force that run. तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, circumferentially around the perimeter of the part. Question 29, an AD current test circuit will have resistance, inductive reactance, a small amount of capacitance, all of the above. क्वेश्चन 30 की बात करें, इन एक्सरे इंस्पेक्शन द क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफिक इमेज इज एक्सेस्ड बाई। तो राइट आंसर जो है IQI इंडिकेटर है। क्वेश्चन 31, द फैमिली ऑफ द हार्डनेस टेस्ट दैट यूजेस बोथ अ माइनर एंड मेजर लोड इज कॉल्ड। इसका रॉकवेल एंड हार्डनेस टेस्ट भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन 32, बाई वेल्डिंग वी कैन। सिंपल है, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, जॉइन टू मटेरियल्स। क्वेश्चन 33, इन विच ज्वाइनिंग प्रोसेस टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। तो इसमें साइज से बात है, वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। क्वेश्चन 34, इन विच ज्वाइनिंग प्रोसेस यूजिंग फिलर मटेरियल इज़ मस्ट। यानी फिलर मटेरियल किस में इस्तेमाल की जाती है, तो सोल्डरिंग में तो कही जाती है, आपको पता होगा, ब्रेजिंग में भी, बट वेल्डिंग में किसी में होती है, किसी में नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। क्वेश्चन 35, द नेम ऑफ द जॉइंट डेट हैज़ हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, ये सिर्फ एक वेल्डिंग जॉइंट में हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हो सकता है। क्वेश्चन 36, इन डैश वेल्डिंग ब्लैक स्मिथ फायर प्रोड्यूसेस हीट। तो फोर्ज वेल्डिंग में ही ब्लैक स्मिथ काम करते हैं। सिंपल, द थर्मिट वेल्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, वो भी आपको पता होगा, फ्यूजन वेल्डिंग को थर्मिट वेल्डिंग भी कहा जाता है। अप टू व्हाट थिकनेस कैन स्टील बी वेल्डेड यूजिंग अ स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। तो 12 mm तक हो सकता है इसका। क्वेश्चन 39, अपसेट बट वेल्डिंग इज़ मेजरली यूज इन द मेकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स। फॉल्स है बिल्कुल। क्वेश्चन 40, इन फ्लैश बट वेल्डिंग द फोर्स आउट मेटल इज़ कॉल्ड द फ्लैश। यस, बिल्कुल सही। द इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज़, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग सिंपली सी ऑप्शन राइट है, प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, ठीक है। क्वेश्चन 42, इन इंटर गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड्स एंड आर्गन इन कम्बिनेशन विद AC करंट। क्वेश्चन 43 की, इन MIG वेल्डिंग द मेटल इज़ ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, एक फाइन स्प्रे ऑफ मेटल होती है MIG में, मिग में, मेटल इनर्ट गैस। आर्क स्टेबिलिटी इज़ बेटर विद AC वेल्डिंग के साथ बेटर होता है, ना कि DC के साथ। क्वेश्चन 45, द मेल्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल इन ब्रेजिंग शुड बी above 420 डिग्री सेल्सियस। द फॉलोइंग फ्लक्स इज़ यूज फॉर ब्रेजिंग ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड लो कार्बन स्टील्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है बोरिक एसिड, बोरैक्स एंड वेटिंग एजेंट का। ऑक्सीजन टू एसिटाइलिन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इसका जो है 1.5:1 होती है रेशियो, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसिटाइलिन इज़ स्टोर्ड इन गैस सिलेंडर इन लिक्विड फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 49, कार्ब्यूरिंग फ्लेम हैज़ कितने जोन्स होते हैं? इसके सिंपली 3 जोन्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज टू वेल्ड मेटल्स लाइक, स्टील वाले मेटल्स को जो है वो न्यूट्रल फ्लेम यूज़ की जाती है वेल्ड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन या जॉब अपडेट और एग्ज़ाम न्यूज़ से रिलेटेड सारी वीडियो डालता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फाइनल ईयर में हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में उनके क्वेश्चन के साथ।